अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 6वीं से 8वीं जमात तक के उर्दू 100 डेज़ की सरगर्मियाँ का दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हूँ। पहले हिस्से में हमने 1 से लेकर 5वें हफ्ते के तमाम सरगर्मियों को हल किया था और आज छठा हफ्ते से हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। छठा हफ्ता है नज़म या तरीक़े पकवान का तज़िया करना। नज़म या तरीक़े पकवान का तज़िया करना। मुअल्लिम किसी 5-6 नज़मों या गीतों का इंतखाब करेगा। यानी यहाँ पर बच्चों का नहीं, मुअल्लिम की जिम्मेदारी है। मुअल्लिम किसी 5-6 नज़मों या गीतों का इंतखाब करेगा। ये गीत नज़म तलबा की उम्र के लिहाज से होंगे। ये गीत नज़म, लोकगीत, फिल्मी गीत हो सकते हैं। ये इलाक़ा के मारूफ पकवान के तरीक़ेकार का इंतखाब करें। तलबा से कहा जाएगा कि मुक़र्ररा वक्त से क़बल किसी एक गीत या नज़म या तरीक़े पकवान का इंतखाब करें। हर तालिब इल्म इंतखाब करदा गीत या नज़म के तज़िये से वाकिफ़ होगा। तज़िये में नफ्स मज़मून, पैगाम, जज्बात वग़ैरह का शुमार किया जाएगा। तरीक़े पकवान में तलबा से कहा जाएगा कि इसका तज़िया करें और दस्तयाब अशिया का इस्तेमाल करके इसके मज़े में तब्दीली लाएं। इसके अलावा तलबा से भी कहा जा सकता है कि आपके नाना दादा को पसंद आए, इस तरह से इस पकवान में तब्दीली लाएं। यहाँ पर देखें 2 एक्टिविटी है। एक नज़म या गीत, यानी यहाँ बच्चों की पसंद और बच्चों को चुनने के लिए, इंतखाब करने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि मुअल्लिम की जिम्मेदारी है कि मुअल्लिम बच्चों की उम्र और उनके पसंद के लिहाज से नज़म या गीत का इंतखाब करके दें, या इलाक़ाई पकवान, मशहूर जो भी वहाँ के इलाक़ाई पकवान रहते हैं उसका इंतखाब करने के लिए कहें। तो 2 एक्टिविटी मिलकर है। यानी चाहे तो बच्चा नज़म या गीत का इंतखाब कर सकता है और दूसरे सरगर्मी है पकवान का। पकवान का अगर इंतखाब करेगा तो नज़म या फिल्मी गीत या कोई भी गीत हो, उसका चॉइस हो सकता है 2 में किसी एक को सेलेक्ट करने का। मुअल्लिम 5-6 नज़मों या गीतों का इंतखाब करेगा। ये गीत नज़म तलबा की उम्र के लिहाज से होंगे। ये गीत फिल्म, लोक गीत भी हो सकते हैं, फिल्मी गीत भी हो सकते हैं। तो ये हुआ। या इलाक़े के मारूफ पकवान के तरीक़ेकार का इंतखाब करें। यानी हर एक एरिया का एक मशहूर पकवान होता है, तो वहाँ का मसलन मैसूर में मैसूर मसाला डोसा मशहूर है। इसी तरह से चिकमंगलूर में काफ़ी वग़ैरह मशहूर होते हैं, और उधर यानी बीजापुर उधर सब जोड़ा रोटी बोलते हैं ना उधर, और हैदराबाद की बिरयानी, इस तरह से वहाँ के इलाक़ाई पकवान मशहूर होते हैं। तो अब बच्चे वहाँ के इलाक़ाई पकवान का भी इंतखाब कर सकते हैं। इलाक़े के मारूफ पकवान का तरीक़ेकार का इंतखाब करें। तलबा से कहा जाएगा कि मुक़र्ररा वक्त से क़बल किसी एक गीत, नज़म या तरीक़े पकवान का इंतखाब करें। तो ये उस्ताद की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को चाहे तो पकवान, अगर वो कहें तो पकवान दें, या नज़म या गीत उनको इंतखाब करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से पेश करना होगा। हर तालिब इल्म इंतखाब करदा गीत या नज़म के तज़िये से वाकिफ़ होगा। सिर्फ नज़म पढ़ देना नहीं, उस नज़म में नफ्स मज़मून क्या है, यानी उस नज़म का थीम क्या है, उस नज़म का पैगाम क्या है, उसको लिखने वाले कौन हैं, तो ये तमाम तज़िया करना होगा। नफ्स मज़मून, पैगाम, जज्बात वग़ैरह का शुमार किया जाएगा ये नज़म या गीत में। और पकवान में तलबा से कहा जाएगा कि इस पकवान का भी तज़िया करना होगा कि इसमें कौन कौन से अशिया इस्तेमाल होते हैं और मज़ा लाने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तलबा से कहा भी जा सकता है कि आपके नाना दादा को जो पसंद आए, इस तरह से भी इसके पकवान में तब्दीली लाएं। यानी घर की मदद से भी पूछ कर, यानी अच्छा मज़ेदार पकवान होना, तो क्या क्या तरीक़ेकार, जो भी चुटकुले टिप्स होते हैं वो बच्चे सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये नज़्में ही परिंदे की फरियाद पहले भी शेयर करके थी। परिंदे की फरियाद, अब इसमें बच्चे तज़िया कैसे करेंगे। ये अल्लामा इक़बाल की नज़म लिखी हुई नज़म है।
आती नहीं सदाएं इसके मेरे कफस में, होती मेरे राहिया काश मेरे बस में। यहाँ पर नफ्स मजमून एक परिंदे की फरियाद है जो कफस में है, यानी कैद में है, पिंजरे में है, तो वो अपनी आज़ादी के लिए तरस रहा है। ये नज़म उस वक्त अल्लामा इकबाल ने लिखी थी जब हमारा वतन शायद आज़ाद नहीं हुआ था। तो क्या बदनसीब हूँ मैं घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं अंधेरे के घर में किस्मत को रो रहा हूँ। तो इसका थीम है कैद और रिहाई, और परिंदा फरियाद कर रहा है। उसकी कैफियत को, उसके जज्बात को अल्लामा इकबाल में बेहतरीन तरीके से तर्जुमानी की है। तो ये तजिया लिख सकते हैं, इसके लिखने वाले इकबाल हैं। और दूसरा देखें हमदिए इस्माइल मिर्ठी की लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये अल्लाह की हमदो सना हो रहे, तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया, पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी, और सर पर जो एक साहिबा बनाया, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, इस खाक के खंडर को क्या गुल सिता बनाया। तो यहाँ पर इस्माइल मिर्ठी अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं और साथ में अल्लाह की अज़मत को बयान करते हुए ज़मीन को जिस तरह से अल्लाह ने बनाई है, यानी खुदा की तारीफ़ जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीन बनाई क्या आसमां बनाया, खुदा के अलावा कोई कर नहीं सकता, तो उसकी अज़मत और बड़ाई को बयान करें। उसके अलावा यहाँ पर कुदरत की यानी फितरत की तारीफ भी हो रही है। पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी, यानी फर्श खाकी ज़मीन, और सर पर यहाँ पर नहीं ला रदी एक साहिबा बनाया, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा हो गए, यानी मिट्टी भी जान रखती है, तो मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा हो गए, इस खाक के खंडर को क्या गुलसिता बनाया, यानी फूलों से और बेलों से सब्ज़ारों से पूरे ज़मीन को एक गुलसिता बनाया। यहाँ पर फितरत की अक्कासी हो रही है। उसका थीम है यहाँ पर अल्लाह की हम्दो सना करना, और ज़मीन और सूरज में पाए जाने वाले पहाड़, तमाम जानदार बेजान अशिया की अज़मत और उनकी खूबसूरती को बयान करना। इसको लिखने वाले इस्माइल मिर्ठी हैं। और दूसरी नज़म है हवा को किसने देखा है ये तुमने ना मैंने, पत्ते शोर मचाते हैं हमको ये बतलाते हैं, हवा का झोंका गुजरा है, हवा को किसने देखा है ना इसने ना उसने, पेड़ का सर जब झुकता है तो हम पर ये खुलता है, हवा का रेला गुजरा है। इसको लिखने वाले नफीस ज़फ़र कैनी हैं। इसमें हवा यानी हवा को किसी ने उसकी शक्ल में देखा नहीं, जस्ट हम महसूस कर सकते हैं। जब हमें ठंडी हवा लगती है या पत्ते चलते हैं, तो जब हमें फरहत महसूस होती है तो महसूस होता है कि हवा चल रही है। तो इसमें शायर ने हवा के मौजूद होने को ज़ाहिर किया है। ये तज़किया हम कर सकते हैं। ये तो मशहूर नज़म है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। यहाँ पर एक बच्चे की आरज़ू को ज़ाहिर कर रहे हैं अल्लामा इकबाल, किस तरह से वो आगे बड़ा हो के बनना चाहता है और उसमें खुदा की मदद को तलब कर रहा है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। इस तरह पूरे नज़म में भी बच्चा अल्लाह से दुआ मांग रहा है कि उसके दम से उसके वतन की जीनत हो, और वो एक परवाने, जिस तरह परवाना इल्म की शम्मा से मोहब्बत रखता है, उसी तरह मुझे भी इल्म से इस तरह मोहब्बत हो, और मेरा काम गरीबों की मदद करना और दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना हो। तो अल्लाह से नेक राह चलने की वो मदद मांग रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं। ये नज़म है। और एक है नानी तेरी मोरनी, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, ये मशहूर नज़म है। यहाँ पर नानी और नवासी की नोक झोंक वाला
قصہ ہو رہا ہے. تو یہ نظم تھے اوپر کے. اب آتے ہیں فلمی گیت پر. یہاں پر آزادی ہے بچوں کو، چاہے وہ نظم کا انتخاب کریں یا فلمی گیت کا انتخاب کریں. فلمی گیت بھی ادبی ہوتے ہیں بے حد، تو فلمی گیت کا انتخاب کریں. یہاں پر نانی تیری مورنی مشہور فلمی گیت ہے. نانی تیری مورنی کو مور لے گئے، باقی جو بچا تھا کالے چور لے گئے. کھا کے پی کے موٹے ہو کے چور بیٹھے ریل میں، چوروں والا ڈبہ کٹ کے پہنچا سیدھا جیل میں. ان چوروں کی خوب خبر لی موٹے تھانے دار نے، موروں کو بھی خوب نچایا جنگل کے سردار نے. اچھی نانی پیاری نانی روسا روسی چھوڑ دے، جلدی سے 1 پیسہ دے دے تو کنجوسی چھوڑ دے. تو یہاں پر بچہ اپنے نانی سے پیسے مانگ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس کے مور کو چور لے گئے. یہ تھیم ہے. اور فلمی گیت کے اس میں جو ادبی ہوتے ہیں وہ چن کر دیں تو اساتذہ وہ بہتر ہوگا. یہاں پر میں نے ساحر لدھیانوی کا ایک مشہور گیت جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کو پیار سے پیار ملا، وہ بھی ہے. اچھے دھن ہے اس میں وہ ہے. اور آپ اپنی پسند سے بچوں کو فلمی گیت بھی دے سکتے. یہاں پر اور ایک ساحر لدھیانوی کا ہی ایک مشہور نظم ہے. ایک مشہور نظم میں پل 2 پل کا شاعر ہوں، اور ایک ہے میں ہر ایک پل کا شاعر ہوں. ہر ایک پل میری کہانی ہے، ہر ایک پل میری ہستی ہے، ہر ایک پل میری جوانی ہے. رشتوں کا روپ بدلتا ہے، بنیادیں ختم نہیں ہوتی، خوابوں کی اور امنگوں کی میادیں ختم نہیں ہوتی. ہر پھول میں تیرا روپ بسا، ہر پھول میں تیری جوانی ہے. ایک چہرہ تیری نشانی ہے، ایک چہرہ میری نشانی ہے. یہ ہو سکتا ہے. اور مشہور فلم گیت بچوں کا ننھا منا راہی ہوں، دیش کا سپاہی ہوں، بولو میرے سنگ جے ہند جے ہند. یہ بھی ہے. دیکھیں پوری نظم ہے. تو یہ بچے اچھے شوق سے کر سکتے ہیں. یہ پہلا پیراگراف ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے اور ایک چوتھا ہے. اور ایک یہ بھی پل 2 پل کا شاعر. تو یہ ہوا چھٹا ہفتہ. چھٹے ہفتے کی سرگرمیوں میں بچے کیا کریں گے؟ نظم یا گیت کا انتخاب کریں گے. ایک حصہ ہوگا. اور اگر وہ نہ کر پائیں تو علاقائی پکوان کا انتخاب کرنا ہوگا، اور علاقائی پکوان کا طریقہ لکھ کے مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں، یا گھر سے پکا لے کر بھی آ کر دے سکتے ہیں. گھر سے نہیں، وہاں کلاس میں ہی پکوان کرنا ہوگا. تو دیکھیں یہاں پر سوئیاں کا ہے طریقہ. ہر سال کیونکہ مسلمانوں کے ہر گھر میں سوئیاں تو بنتی ہیں، اور خصوصاً عید کا خصوصی ڈش ہے سوئیاں. اور اس میں طریقہ بھی ہے، بچوں کو طریقہ لکھ کر دیں چاہے تو. اور شیر خورما ہے، اور اجزاء بھی ہیں، اس کے اجزاء ترکیبی انہیں بنانے کا طریقہ بھی ہے، اور یہاں بنانے کا طریقہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ بریانی اور لیمن جوس یعنی نیمبو کا جوس، چائے، اور دوسرے روح افزا بچے جو آسانی سے بنا سکتے ہیں وہ فالودہ اور سموسے، اور بھی آج کل جو ہیں گول گپے وغیرہ جو بچوں کے پسند سے ہیں وہ بنا سکتے ہیں. اور اس کا پہلے طریقہ لکھنا ہوگا، اس کی اہمیت لکھنے ہوگی، اس کے اجزاء یعنی جو جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ لکھنا ہوگا، بعد میں ترکیب لکھ کر دینی ہوگی. تو یہ ہوا چھٹا ہفتے کے سرگرمیاں. اب آتے ہیں 7ویں ہفتے میں. 7ویں ہفتے میں کتابوں کی فرمائش ہے. 7ویں ہفتے میں کیا ہے یہاں دیکھ لیتے ہیں. 7ویں ہفتے میں کتابوں کی فرمائش ہے. ہر طالب علم سے کہا جائے گا کہ کسی ایک کتاب کا انتخاب کریں جس کی سفارش آپ اپنے دوست سے کرنا چاہیں. طالب علم معلم کی جانب سے فراہم کردہ فہرست کا استعمال بھی کر سکتا ہے. منتخب کردہ کتب سے ہر بچہ معروف کرداروں کا خلاصہ ضبط تحریر کرے گا. یہاں پر بچے اپنے دوست کی مدد سے
या उनकी सिफारिश पर, यानी ये सिर्फ तालिब इल्म की पसंद पर ही मुनहसर नहीं है, दोस्त या टीचर या कोई भी उनकी सिफारिश पर कोई अच्छी किताब बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो उसके मालूमात से बहरानंदोज हों। मुंतखब करदा कुतुब से हर बच्चा मारूफ किरदारों का खुलासा ज़ब्त तहरीर करेगा। ज़ब्त तहरीर यानी लिखेगा, यानी उस किताब में क्या क्या किरदारें हैं वो लिखेगा। तो ये हुआ सिर्फ किताब लेकर वो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसमें क्या क्या किरदार हैं, किरदारों के मुतालिक दो लाइन लिखेगा। तो किताबें कौन से हो सकते हैं बच्चे, इन्हें मज़ाहिया किताबें भी हो सकते हैं, तारीख़ी किताबें भी हो सकते हैं। देखें ये एक दूसरे से 7वां और 8वां हफ्ता एक दूसरे से रिलेटेड है, तो जल्द ही एक हफ्ते में ही 2 सरगर्मियाँ करा दे तो वक्त बच जाता है। तो देखिए मज़ाहिया ड्रामे हैं यहाँ पर, और ये टीपू सुल्तान के बारे में बच्चों को पढ़ाए मुख्तसर कहानी तौर पर, और बच्चों की पसंद के ऊपर जो मज़ाहिया होते हैं, शेख चिली की कहानी है, अकबर बीरबल के ड्रामे हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रामा करना होता है, 8वें हफ्ते में ड्रामा करना होता है, इसलिए बेहतर है कि बच्चों को मुख्तसर ड्रामे वाले ही किताब मुंतखब करने के लिए कहें, और मज़ाहिया जो जोक्स वाले होते हैं वैसे एक इंतखाब करने के लिए कहें, और वैसी किताबें वो रोल प्ले कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं। ड्रामा आता है 8वें हफ्ते में। तो ये किताबें हो गई। अब 8वें हफ्ते का देख लेते हैं। 8वें हफ्ते में देखें पढ़ना और ड्रामाई अंदाज में पेश करना। जो तलबा दोस्तों और मौलिन की फरमाइश पर जो किताबें लिए थे उसके मुताल्लिक़ किरदारों के मुताल्लिक़ चंद जुमले ज़ब्त तहरीर किए थे, वही किताबों पर तलबा काम ग्रुप में तफवीज़ दिया जाएगा। तो ये एक बच्चे को नहीं, एक कोई किताब एक ग्रुप बनाकर वो तफवीज़ यानी असाइनमेंट के तौर पर दिया जाएगा। तलबा को एक छोटे से ड्रामे की किताब पढ़ने के लिए कहा जाएगा, यानी ग्रुप के तमाम तलबा को एक किताब पढ़ने के लिए कहा जाएगा। ये कौन से हफ्ते में? 8वें हफ्ते में हो रहा है। 7वें हफ्ते में किताब का इंतखाब हुआ था, 8वें हफ्ते में उसी किताब के मुताल्लिक़ ड्रामा के लिए एक ग्रुप तश्कील दी जाएगी, उस ग्रुप में वो पढ़ा जाएगा, तलबा वो ड्रामे को पढ़े जाएंगे। इसके बाद इनसे कहा जाएगा कि आप बाहमी ताउन से कहानी को ड्रामाई अंदाज में पेश करें। जो कुछ उन्होंने पढ़ा है वो किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स तलबा पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़कर सुनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ड्रामाई अंदाज में पेश करना होगा, ड्रामाई अंदाज में पेश करना होगा। इसलिए बेहतर है अकबर बीरबल के क़िस्से मशहूर हैं, वो ड्रामा कर सकते हैं, और शेख चिली की कहानियाँ हैं, ये भी अकबर बीरबल के हैं, ये शेख चिली की, और टीपू सुल्तान के इसमें टीपू सुल्तान का रोल आएगा, उनके दोस्त खां गाजी खां का किरदार अब्दुल गफ़ार, और मीर सादिक का पूर्णय के रोल सब कर सकते हैं। अगर किताब में थोड़ी सी रहनुमाई मिल जाए या नेट से लेकर भी बच्चों को उस्ताद दे सकते हैं। तो मज़ाहिया ड्रामे, पाकिस्तान के मज़ाहिया ड्रामे बहुत से मिल जाएंगे, वो भी देख सकते हैं, या जोक्स भी करा सकते हैं। तो ये 8वें हफ्ते में होगा। तो इतना ही 9वें हफ्ते का लेकर इंशाल्लाह हाजिर होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।